हर कहानी के अंत शायद विलन को माफ कर दिया जाता, पर मैं नहीं करूंगी। निकल जाओ ये से। तुम जैसे लोगों की वजह आज भी लड़कियां दुख झेल रही हैं। हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से महकते एक छोटे से सुंदर गांव में टीना नाम की एक बेहद सादगी पसंद, मासूम और स्वाभिमानी लड़की रहती थी। टीना के सिर से उसके माता पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। उसके बाद से वो अपने बड़े भाई मोहन और अपनी भाभी राखी के साथ उसी पुराने पुश्तैनी मकान में पली बढ़ी। टीना देखने में उतनी सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर कोई बनावटी चमक नहीं थी और साधारण से कपड़े पहनना उसकी सादगी थी। इसी सांवले रंग की वजह से पूरे गांव और घर में उसे कोई पसंद नहीं करता था। जब भी उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता आता तो लोग उसके रंग को देखकर मुंह फेर लेते और रिश्ता ठुकराकर चले जाते थे। उसकी भाभी राखी तो उसे हमेशा एक भारी बोझ समझती थी और बात बात पर कड़वे तानों की बरसात कर देती थी। अम्मा बाबूजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस आफत को हमारे सिर पर मढ़कर चले गए। ऊपर से इसकी उम्र निकली जा रही है और शादी भी नहीं हो रही। कोई इसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं करता। ए टीना, अरे कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी भाभी, क्या हुआ? जल्दी से जाकर नहा धोकर अपनी सबसे अच्छी सलवार कमीज पहन ले। आज फिर शहर से लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं और कान खोल कर सुन ले। अगर इस बार भी उन्होंने तुझे नापसंद कर दिया तो समझ लेना, अब मैं तुझे इस घर में एक दिन भी टिकने नहीं दूंगी। भाभी की कड़वी बातें सुनकर टीना की आंखें शर्म और दर्द से झुक गईं। वो बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपने छोटे से कमरे में चली गई। मारी से अपनी सबसे अच्छी गुलाबी सलवार कमीज निकाली, बालों में तेल लगाकर करीने से चोटी बनाई और चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया। जब उसने आईने में खुद का सांवला चेहरा देखा तो उसके सब्र का बांध टूट गया और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पिछले 2 सालों में दर्जनों लड़के वाले उसे देखने आए थे और हर बार उसके सांवले रंग की वजह से उसे दुत्कार ही मिली थी। जरा चेहरा तो ऊपर करो लड़की। अरे राम राम, इसका रंग तो बहुत दबा हुआ है। आजकल की लड़कियां कितनी गोरी, स्मार्ट और पढ़ी लिखी होती हैं। इसके साथ हमारे बेटे की जोड़ी कैसी लगेगी? अरे माँ, चलिए यहाँ से। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इतनी सांवली लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। अरे समधी जी, सुनिए तो सही। मेरी ननद पूरे घर का काम अकेले संभाल लेती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे रहने दो भाई, हमें अपने घर के लिए काम करने वाली नौकरानी नहीं, सुंदर और गोरी बहू चाहिए। हाँ। इतना कहकर लड़के वाले बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर निकल गए। मेहमानों के जाते ही घर का दरवाजा जोर से पटकते हुए राखी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। जी, अब बहुत हो चुका। मैं इस लड़की को और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज गांव में हमारी थू थू होती है। कल सुबह इसे साफ साफ कह देना कि ये अपना बोरिया बिस्तर समेटे और इस घर से दफा हो जाए। ठीक है राखी, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। अगली सुबह जब चिड़िया चहचहा रही थी, टीना आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी राखी एक छोटे से थैले में टीना के कपड़े भरकर लाती है और आंगन में फेंक देती है। बस बहुत हो गया नौटंकी। अपना ये सामान उठा और इसी वक्त इस घर से निकल जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भाभी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे एक बार भैया से बात कर लेने दीजिए। तुम्हारे भैया ने ही कहा है कि शाम तक तुम इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। टीना ने कांपते हाथों से अपना छोटा सा कपड़ों का थैला उठाया। उसने एक बार फिर उस घर को देखा जहाँ उसका बचपन बीता था, जहाँ उसके माता पिता की यादें बसी थीं। आंखों में आंसुओं का समंदर लिए वो चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। ना तो उसके भाई ने उसे रोका और ना ही भाभी ने मुड़कर देखा। बिना किसी मंजिल के टीना गांव की गलियों में भटकती रही।
आसमान की ओर देखकर बिलख रही है। हे भगवान, मेरी आखिर क्या गलती है? अगर आपने मुझे सांवला रंग रूप दिया है तो इसमें मेरा क्या दोष है? दुनिया के लोग मुझे मेरे साफ दिल से नहीं, मेरे चेहरे से क्यों तौलते हैं? जिस बात की मैं कभी गुनहगार ही नहीं थी, उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्या इस दुनिया में मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है? बेटी, तुम यहाँ कड़क धूप में अकेली क्यों बैठी रो रही हो? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही बैठी हूँ। बिटिया, जो दर्द आंखें बयान कर देती हैं, उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। सच सच बता, क्या हुआ है? अम्मा, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। आज मेरी भाभी ने मुझे सांवली और बदसूरत कहकर घर से निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। बेटी, इंसान की पहचान उसके चेहरे के रंग से नहीं, उसके संस्कारों और दिल से होती है। तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाए। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मेरे साथ चल। मेरा भी इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। तू रहेगी तो मुझे भी बुढ़ापे में एक बेटी का सहारा मिल जाएगा। नहीं अम्मा, मैं किसी अनजान पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ वो होते हैं जो अपनों का साथ छोड़ देते हैं। तू नहीं। चल, आज से तू मेरी बेटी है। अम्मा टीना को अपने छोटे से कच्चे घर में ले आईं। उन्होंने चूल्हे पर गरम गरम दाल, चावल और रोटी बनाई और प्यार से टीना को परोसी। महीनों बाद टीना ने पेट भरकर खाना खाया और उसे एक माँ के प्यार का एहसास हुआ। अगली सुबह सूरज उगते ही टीना उठी। उसने पूरे घर में झाड़ू लगाया, पानी भरा और सारे काम निपटा दिए। घर का पिछवाड़ा, जहां बांस की मचान पर हरी भरी करेले की बेल फैली हुई है। अम्मा, आपके घर के पीछे तो बांस की छप्पर पर इतनी सारी करेले की बेलें फैली है। और देखो तो, कितने बड़े बड़े ताजे करेले गुच्छों में लटक रहे हैं। हाँ बेटी, हर साल ये बेल खूब फल देती है। मैं बूढ़ी अकेली इतने करेले खा भी नहीं पाती। कुछ पड़ोसियों को बांट देती हूँ और बाकी सब ऐसे ही सड़ कर खराब हो जाते हैं। अम्मा, मैं आप पर खाली बैठकर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर आप कहें तो हम इन करेलों से कुछ नया बनाकर बाजार में बेचते हैं। शायद ईश्वर ने हमारे लिए यही रास्ता चुना है। करेले से? पर करेला तो कड़वा होता है बेटी, इसे कौन खरीदेगा? अम्मा, मैं करेला बिरयानी बनाऊंगी। ऐसे मसालों और प्यार से बनाऊंगी कि करेले की कड़वाहट गायब हो जाएगी। जो एक बार खाएगा बार बार मांगने आएगा। अरे वाह मेरी बेटी, अगर तुझे अपने हाथों के स्वाद और हुनर पर भरोसा है तो मुझे भी तुझ पर पूरा भरोसा है। कल सुबह से ही हम दोनों मिलकर इस काम की शुरुआत करेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही टीना और अम्मा उठ गईं। दोनों ने मिलकर मचान से ताजे हरे भरे करेले तोड़े। टीना ने बड़े सलीके से करेलों को धोकर पतले पतले टुकड़ों में काटा और नमक के पानी में भिगो दिया ताकि उनकी कड़वाहट निकल जाए। फिर चूल्हे पर देसी मसाले भुने, बासमती चावल पकाए और अपनी गुप्त रेसिपी से एक अनोखी खुशबूदार करेला बिरयानी तैयार की। जब बिरयानी की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई तो अम्मा भी हैरान रह गईं। टीना ने बिरयानी को एक बड़े भगोने में भरा और अम्मा के साथ गांव के मुख्य चौक की तरफ दुकान लगाने निकल पड़ी। गांव का चौक। टीना और अम्मा एक छोटी सी मेज पर भगोना रखकर खड़े हैं। अरे देखो तो, करेला बिरयानी? क्या करेले की भी कभी बिरयानी बनती है? ये सांवली लड़की क्या अजीब चीज बेच रही है। करेला तो वैसे ही कड़वा होता है, बिरयानी का पूरा स्वाद ही बिगाड़ देगी। भैया, आप एक बार चक्कर तो देखिए। अगर पसंद ना आए तो एक भी पैसा मत दीजिएगा। लाओ बेटी, थोड़ी सी मुझे भी दो, जरा देखिए तो सही कैसा स्वाद है। किसान ने कांपते हाथों से बिरयानी का पहला कौर मुंह में रखा। वाह बेटी वाह,
कमाल कर दिया। इसमें तो कड़वाहट जरा भी नहीं है। ये तो शहर की बड़ी बड़ी बिरयानी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। एक प्लेट और लगा दो। अरे वाह, हमें भी एक प्लेट दो। हमारे लिए भी बांध दो। खाली हो गया। जब उसने पहली कमाई के पैसे गिने तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर लौटते समय उसने सबसे पहले अम्मा के लिए दवाइयां खरीदी, घर का राशन लिया और थोड़ी सी मिठाई भी ले आई। दिन बीतते गए और टीना की करेला बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब रोज सुबह लोग टीना की दुकान पर कतार लगाते थे। एक दिन दोपहर के समय शहर से अर्जुन नाम का एक पढ़ा लिखा शालीन युवक से गुजर रहा था। उसकी नजर बोर्ड पर पड़ी, टीना की स्पेशल करेला बिरयानी। अरे, करेला बिरयानी, ये तो बड़ा अनोखा नाम है। क्या सच में करेले की बिरयानी स्वादिष्ट हो सकती है? एक प्लेट चक्कर देखिए, अगर कड़वी लगे तो पैसे मत दीजिएगा। अद्भुत! ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं चखा। कड़वे करेले को इतना स्वादिष्ट कैसे बना लिया तुमने? के चेहरे पर पड़ी। कोई बनावटी रूप नहीं, साधारण सलवार कमीज, सांवला रंग, लेकिन आंखों में मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान की एक अलग ही चमक थी। अर्जुन वहां से चला तो गया, लेकिन उस दिन के बाद वो रोज शहर से बाइक चलाकर बिरयानी खाने आने लगा। धीरे धीरे उसकी और टीना की बातें होने लगीं। अर्जुन को टीना की सादगी और उसका नेक दिल बेहद पसंद आ गया। एक दिन दुकान बंद होने के बाद जब शाम का धुंधलका ढल रहा था, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर टीना से अपने दिल की बात कही। दुकान के पास सन्नाटा है, अम्मा पास ही बैठी हैं। टीना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं तुम्हें दिल से पसंद करने लगा हूं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं अर्जुन जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरे अतीत के बारे में नहीं जानते। मुझे मेरे सांवले रंग की वजह से हर किसी ने ठुकराया है। मेरी अपनी भाभी ने मुझे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। आज आप तरस खाकर ये कह रहे हैं, कल आप भी मुझे छोड़ देंगे। टीना, चेहरे की सुंदरता तो ढलती उम्र के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चा दिल और अच्छे संस्कार कभी बूढ़े नहीं होते। मैंने तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे स्वाभिमान और तुम्हारे सुंदर दिल से प्यार किया है। अगर आपको सच में मुझ पर इतना यकीन है, तो मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर है। शादी हो गई। कुछ ही दिनों में गांव वालों के आशीर्वाद से टीना और अर्जुन की सादगी भरी शादी हो गई। अर्जुन टीना और अम्मा दोनों को बेहद सम्मान के साथ अपने साथ ले गया। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने गांव के मुख्य मार्ग पर टीना के नाम से एक बड़ा और आधुनिक रेस्टोरेंट खुलवा दिया, टीना की स्पेशल करेला बिरयानी रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इतना चला कि दूर दूर के शहरों से बड़े बड़े लोग टीना के हाथ का स्वाद चखने आने लगे। टीना अब एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। एक दिन रेस्टोरेंट में टीना की भाभी राखी और भाई मोहन पुराने फटे कपड़ों में काम मांगने आते हैं। टीना बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तेरे रंग रूप का मजाक उड़ाया, तुझे घर से निकाला, लेकिन आज तूने अपनी मेहनत से पूरे गांव में नाम कमा लिया। हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी, मुझे आपसे शिकायत है। अगर आपने मुझे उस दिन घर से ना निकाला होता तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाती। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे सही राह दिखाई। अगर मुझे अम्मा नहीं मिलती तो मेरे साथ कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। हर कहानी के अंत शायद विलन को माफ कर दिया जाता, पर मैं नहीं करूंगी। निकल जाओ ये से। तुम जैसे लोगों की वजह आज भी लड़कियां दुख झेल रही हैं। राम 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 राम।
दिन महंत जी की दृष्टि गंगा किनारे घूमते हुए इस बालक पर पड़ी। बालक का निश्चल और मासूम चेहरा देखकर महंत जी का दिल पिघल गया। महंत जी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? महाराज, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं यही नदी किनारे रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम चलो, मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हारे आने से आश्रम में रौनक आ जाएगी। बाबा जी, मैं आपके साथ चलूंगा और आश्रम का सारा काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे कम खाने की आदत नहीं है। मैं एक समय में 2.5 किलो बाटी और उसके साथ दाल सब्जी खाता हूँ। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेटा, आश्रम में अन्नपूर्णा की कृपा है, तुम जितना खाना चाहो उतना खाओ। मुझे तुम्हारा नाम अढ़ैया भी पसंद आया। अढ़ैया आश्रम आ गया और काम करने लगा। कुछ एकादशी आई। अढ़ैया, आज एकादशी है। हमारे आश्रम का नियम है कि आज के दिन चूल्हा नहीं जलता और सभी को उपवास रखना होता है। उपवास मतलब आज खाना नहीं मिलेगा? हाँ बेटा, महीने में 2 बार, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या की एकादशी को भूखा रहना पड़ता है। यह शरीर और भक्ति के लिए जरूरी है। ओ नारायण बाबा जी, मैं जा रहा हूँ। महीने में 2 दिन भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं है। बाटी के बिना तो मेरी जान निकल जाएगी। अरे सुनो तो, तुम फल खा लेना, पेट भरकर दूध पी लेना। नहीं बाबा जी, मुझे तो 2.5 किलो बाटी ही चाहिए। या तो नियम बदलो या मुझे जाने दो। ठीक है अढ़ैया, आश्रम के अंदर चूल्हा नहीं जलेगा। मैं तुम्हें आटा, दाल और घी दे देता हूँ। तुम जंगल में जाकर अपने लिए रसोई बना लो और खा लो। लेकिन एक नियम याद रखना, जो भी बनाओगे खाने से पहले हाथ जोड़कर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बुलाओगे। ये ठाकुर जी कौन है बाबा? क्या बुलाने पर वो सच में आ जाएंगे? भगवान आते नहीं है बेटा, बस तुम्हें दिल से भावना करनी है। जब खाना बन जाए तो दोनों हाथ जोड़कर कहना, गुरुदेव की ठाकुर, भोजन तैयार है, पधारो। बस इतना करके तुम खा लेना। अढ़ैया जंगल गया, 2.5 किलो बाटी पकाई और पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर, भोजन तैयार है, आकर खा लो। प्रभु, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? देवी, गंगा पार जंगल में मेरा एक सीधा साधा भक्त मुझे भोजन के लिए बड़ी आत्मीयता से बुला रहा है। मैं अभी आता हूँ। भगवान राम प्रकट हुए और अढ़ैया ने कहा, ओ भैया, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे गुरुजी का ठाकुर हूँ। क्या? गुरुजी तो कहते थे कि ठाकुर जी आते नहीं हैं, सिर्फ भावना करनी पड़ती है। गुरुजी ने मुझे उल्लू बनाया और तुम भी कमाल के निकले ठाकुर। दूसरे की बनाई रसोई पर सीधे आकर टपक पड़े। भगवान राम सारा भोजन खाकर चले गए। अढ़ैया भूखा ही आश्रम लौटा। क्या हुआ अढ़ैया, आज भोजन नहीं किया क्या? क्या खाऊं बाबा जी, आपका ठुल्लू या आपके ठाकुर? आपके ठाकुर में मान मर्यादा या तमीज नाम की चीज है कि नहीं? जैसे ही मैंने बुलाया सीधे आकर पूरी थाली पर टूट पड़े। बहुत है आपके ठाकुर। अरे मूर्ख, भगवान तेरे बुलाने से सीधे खाना खाने आ जाएंगे। खाना भी खा लिया और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके ठाकुर सच में आए थे। अगली एकादशी को मैं पूरे 5 किलो आटा लूंगा, 2.5 किलो उनका और 2.5 किलो मेरा। तुझे जितना राशन ले जाना हो ले जा, पर ये झूठा नाटक बंद कर। अगली एकादशी को अढ़ैया 5 किलो भोजन बनाकर पुकारता है, गुरुदेव के ठाकुर, भोजन तैयार है, आ जाओ। देवी, वहाँ केवल 2 लोगों के भोजन की व्यवस्था है। कोई बात नहीं प्रभु, जो भी होगा हम आधा आहा बांट लेंगे। श्री राम और सीता जी को साथ देखकर अढ़ैया चिढ़ गया।
अरे ठाकुर, ये बहन जी कौन है? ये मेरी पत्नी है। क्या तुम शादीशुदा हो? पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता क्या, जो हर एकादशी को मुफ्त का खाना खाने यहाँ चले आते हो? अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? दूसरी एकादशी पर भी भूखा रहने के बाद अढ़ैया का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। वो आश्रम लौटा और महंत जी से राशन की मात्रा और बढ़ाने की मांग करने लगा। महंत जी को अब भी यही लग रहा था कि अढ़ैया केवल भोजन ज्यादा हासिल करने और उपवास न करने के लिए बहाने बना रहा है। फिर भी उन्होंने अढ़ैया को और राशन दे दिया। तीसरी एकादशी पर अढ़ैया 7.5 किलो आटा लेकर गया, लेकिन इस बार भगवान श्री राम अपने साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण को भी ले आए। तीनों ने मिलकर पूरा भोजन समाप्त कर दिया और अढ़ैया फिर भूखा रह गया। चतुर्थ एकादशी पर अढ़ैया 10 किलो राशन ले गया, पर इस बार प्रभु राम के साथ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी भी आ पहुंचे। अढ़ैया का धैर्य अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अगली एकादशी पर इन अतिथियों से ही काम कराने का मन बना लिया। इस बार अढ़ैया 12.5 किलो राशन लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन उसने खुद खाना नहीं बनाया। जैसे ही उसने पुकारा, पूरी प्रभु मंडली आ पहुंची। गुरुदेव के ठाकुर, भोजन तैयार है, आ जाओ। अरे भाई, आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं। अब से ऐसा ही होगा। आपके भाई लक्ष्मण को बोलो लकड़ियां काट के लाएं। इस पवन पुत्र हनुमान को बोलो आग जलाएं। आपकी पत्नी सीता जी रसोई बनाएं और आप उनकी मदद करो। जब भोजन तैयार हो जाए तो मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना। मैं वहां बैठकर आराम कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से खा रहे हैं, लेकिन आज हम तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट लाओ। सीता जी ने प्रेम से भोजन पकाया और सबको परोसा। अढ़ैया अपनी थाली लेकर बैठने ही वाला था कि प्रभु राम रुक गए। ठाकुर, अब आओ, पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे अढ़ैया, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आकर भोग पाते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूं, वैसे मेरा भी तो कोई ठाकुर है, तो वो भी तो आएगा। अरे यार, अब कोई नहीं आएगा, जल्दी करो। पधारो, हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो, पधारो। श्री राम के आह्वान पर गगन में बादल गरज उठे। कैलाशपति भगवान शिव, माता पार्वती और अपने समस्त गणों के साथ प्रकट हो गए। स्वामी, मेरे राम भंडारा कर रहे हैं और हमें बुलावा आया है। कीर्तिमुख, मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो। हे भगवान, अब ये सब कौन आ गए? आइए प्रभु, पधारिए। अढ़ैया, आओ बैठो। आज मेरा एकादशी का उपवास है। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर भर के दे दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। अरे अढ़ैया, तू इसे चख तो सही। तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू हमारी बनाई रसोई चख। जैसे ही अढ़ैया ने वो दिव्य प्रसाद चखा, उसके सारे भौतिक बंधन कट गए। उसका शरीर अलौकिक तेज से चमक उठा और उसे परम सत्य का साक्षात्कार हुआ। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। नहीं अढ़ैया, तुम निश्चल और पवित्र भाव से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था। तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी आया प्रभु, पर ठाकुर आप और ठाकुर के ठाकुर आप, यहाँ से कहीं मत जाना, आपको राम दुआइए। अढ़ैया भागता हुआ आश्रम पहुंचा। और गुरुदेव का हाथ पकड़कर खींचने लगा। बाबा जी, 100 सालों से ठाकुर मंदिर में बैठे हैं, क्या कभी रूबरू आकर भोजन पाया है? आओ, वहाँ ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। अरे, तू मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5-5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मौका मत चूको। आओ और अपनी आंखों से देखो।
महंत जी जब जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वयं श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और भगवान शिव की सभा लगी हुई है। महंत जी भाव विभोर होकर अढ़ैया के चरणों में गिर पड़े। अढ़ैया, तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के चरणों में पड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। तेरी इस निश्चल क्रांति की वजह से आज मैंने अपने ठाकुर के साक्षात दर्शन पा लिए हैं।